Hello students, and I welcome you to Gyanam classes. So in this lecture we are going to study subject verb agreement of English, one of the most important topics. अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया ना तो लगा लीजिए कि आप आने वाले बाकी चैप्टर्स भी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, हमें क्या करना है इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द बेस ऑफ इंग्लिश कि एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और वर्ब को अरेंज कैसे करते हैं. ठीक है जी, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. पहले हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड वंस वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, वी आर क्लियर विद द लॉजिक, देन वी विल गो टू सम क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए पहले तो यही देख लेते हैं. इस चैप्टर में बेसिकली तीन चीजें हमें सबसे पहले समझनी है. क्या? वन इज सब्जेक्ट, let's choose this one. Okay, one is subject, one is verb and one is agreement. Subject का मतलब क्या होता है? Subject is doer of action, अभी आगे देखते हैं. Verb क्या होता है? Verb is action. और agreement मतलब दोनों के बीच में एक agreement क्या है या फिर वो कहाँ पे agree करते हैं. Agreement is contract basically, है ना. जब दो पार्टीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, उसी को हमें यहाँ जिसमें स्टडी करना है. चलिए स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज सब्जेक्ट. अब ना इंग्लिश में ये चीज़ आपने हज़ारों बार सुनी होगी कि ओके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हमें देखना है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट असल में है क्या चीज़ है. देखो यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट ना, तो ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली द डूअर ऑफ एक्शन. या सेंटेंस में हम मेनली जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं उसी को हमें क्या बुलाना है? वी हैव टू कॉल इट सब्जेक्ट. ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग यू, ये देखो आई एम टीचिंग. तो देखो यहाँ ना मुझे एक चीज समझनी है कि मेन बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, है ना. कौन पर्सन है जिसके बारे में वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है. तो हम इसको क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल इट सब्जेक्ट. ठीक है, अगर मैं बोलूँ शी इज स्टडिंग, तो पढ़ कौन रहा है? शी पढ़ रही है. डूअर ऑफ एक्शन शी है और मेन बात भी हम यहाँ पे शी के बारे में कर रहे हैं, तो उसे भी हम क्या बुलाएंगे? सब्जेक्ट बुलाएंगे. अगर मैं कहती हूँ कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो जा कौन रहा है? हम लोग जा रहे हैं ना, तो हमें भी क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट. तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट इज बेसिकली द डूअर ऑफ एक्शन. जो भी पर्सन मेनली काम कर रहा है हम उसी को डूअर बुलाते हैं. ठीक है, देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है. वन इज नाउन एंड वन इज प्रोनाउन. नाउन का मतलब क्या है? जो भी पर्सन है सेंटेंस में. अब बेसिकली नाउन को अगर मैं आपको सबसे इजी भाषा में बताऊं, नाउन का मतलब होता है एनी नेम. ठीक है, अगर किसी भी चीज का, जरूरी नहीं है पर्सन हो, किसी भी चीज का एक नाम है तो उसी नाम को आपको क्या बुलाना है? यू हैव टू कॉल इट नाउन. अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहती हूँ ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट क्या है? एक चीज का नाम है. मार्कर नाम है. स्क्रीन नाम है. अच्छा देन इफ आई से अल्फाबेट, ये भी नाम है ना. जो आपके पर्सनल नेम्स हैं वो भी नाम ही तो है. तो अगर किसी के भी हम नेम की, उसके नाम की बात कर रहे होंगे, उसे हमें क्या बुलाना है? नाउन. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर नाम हम उसी चीज़ का रखेंगे जो हमें दिख रही है. कुछ चीज़ें दिखती नहीं भी हैं लेकिन स्टिल नाम तो होता है ना उनका. जैसे कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि एक बात बताओ, हाउ आर यू फीलिंग, आप में से कई लोग बोलेंगे दैट यू आर हैप्पी, कई लोग बोलेंगे कि सैड हैं, कई लोग बोलेंगे एक्साइटेड हैं, कई लोगों को नींद आ रही है, कई लोगों को भूख लग रही है ना. तो उन्हीं सब इमोशंस को आपने बताया कैसे? क्योंकि उनका एक नाम रखा हुआ है. तो अगर किसी भी चीज़ का कोई भी नाम है, उस नाम को हमेशा हमें नाउन बुलाना है. ठीक है, ओके. देन कम्स प्रोनाउन. अगर मैं प्रोनाउन की एग्जांपल लूँ तो देखो, अगर मैं आपको चलो एक माई सेल्फ का ऐसे बताती हूँ. ठीक है, if I say my name is Varnika, Varnika is a teacher, Varnika teaches English, Varnika lives in Chandigarh, Varnika has a very cute dog. तो सोच के देखो
क्या ये जो नाम बार बार लिया जा रहा है ये आपको सही लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये सही है ही नहीं, क्योंकि सुनने में ही ना ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग जाती है। हमें लगता है यार ले एक ही नाम बार बार लिए जा रहे हैं, कोई तुक है इसका? है नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोनाउन हमने बनाए इसीलिए हैं ताकि नाउन को रिपीट होने से हम रोक सकें, ठीक है। तो हम प्रोनाउन को क्या बोल सकते हैं? दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, कि जो नाउन की रेपिटेशन होने से रोकते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन बुलाते हैं। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखिए फर्दर इसकी डिवीजन आ गई। कैसे डिवाइड होता है? नाउन है सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल, सिंगल का मतलब होता है वन इन नंबर। तो अगर आप कभी भी किसी एक चीज़ की बात कर रहे होंगे वो आपका सिंगुलर नाउन होगा, ज़्यादा की बात कर रहे होंगे प्लूरल होगा। अगर एक चीज़ की बात कर रहे हैं सिंगुलर प्रोनाउन, ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे ना तुम एक काम करो, एक पेन दे दो, तो वन पेन, उसको हम क्या बोलेंगे? वन पेन इज सिंगुलर नाउन, ठीक है। मार्कर, पेन, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, तो जहाँ पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली वन थिंग, उसे हमें क्या बुलाना है? सिंगुलर। जब आप उन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ज़्यादा की बात करोगे, उसी को हमें क्या बुलाना है? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, कार्स, बुक्स, टैक्सीज, है ना। जब आप प्लूरल बना रहे हो उन चीज़ों को भी, तो मतलब आप उसमें ज़्यादा की बात कर रहे हो। ज़्यादा के साथ में हम लास्ट में एक छोटा सा एस लगा देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन। ही, शी, इट, ये हमें पता है ये सिंगुलर होता है। वी, ज़्यादा लोगों की बात है। दे, वहाँ भी ज़्यादा लोगों की बात है, तो उसे हमें क्या बुलाना है? प्लूरल। सो यहाँ तक हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट हमारा दो तरीके का होगा, नाउन एंड प्रोनाउन, एंड फर्दर दो डिविजन्स होंगी, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट कम्स वर्ब। अब देखिए ये वर्ब क्या होती है? वर्ब का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? वर्ब इज अल्टीमेटली क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया इज एक्शन। अब एग्जाम्पल देखो, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, ठीक है। हम इसको क्या बुलाएंगे? वी विल से दैट वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब क्या है? किसी भी एक्शन का या किसी भी क्रिया का एक नाम है। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, जैसे देखो अभी क्या क्या हो रहा है। आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, है ना। अच्छा, उसके बाद में और क्या क्या हो सकता है? आई एम स्टैंडिंग, सिटिंग, राइटिंग, जंपिंग, रीडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग। इतने सारे एक्शन होते हैं, हम हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्हीं एक्शन के नेम्स को हमें क्या बुलाना है? वर्ब बुलाना है। इजी। अब देखो जो वर्ब है ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? वी हैव अ सिंगुलर वर्ब एंड वी हैव अ प्लूरल वर्ब। समझो, अगर एक काम है तो सिंगुलर, अगर मल्टीपल है तो प्लूरल। जैसे कि रन्स, प्लेस, सिंग्स, रन, टॉक, वॉक, क्राई, एक्सेट्रा। अब अगर मैं आपको बोलूँगी देखो भाई इसको समझ लो, वो तो हो गए रट्टे मारने वाले काम। रट्टा हमें मारना नहीं है, हमें तो चीज़ समझनी है, ठीक है। तो समझो एक बार जी, सिंगुलर वर्ब्स जो होंगी ना, उनके लास्ट में हमेशा आपको एक एस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब्स के लास्ट में एस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, इज है सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, ठीक है, डज, हैज। तो ये सारी की सारी कौन सी वर्ब्स हैं? ये भी तो सिंगुलर वर्ब ही है, इनको हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं। अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, देखो जैसे रन्स, सिंग्स, शाउट्स, तो कोई भी वर्ब के लास्ट में व्हेनेवर वी हैव एस, उसको हमें क्या बुलाना है? सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल वर्ब के लास्ट में याद रखना, इसके लास्ट में एस नहीं आता। जैसे कि क्या आर में एस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, डू में, हैव में, वर,
इनमें नहीं होता है ना। ऐसे ही रन अगर आ जाए, टॉक आ जाए, वॉक आ जाए, तो इनमें लास्ट में एस नहीं लगता, और अगर एस नहीं है दैट मीन्स ये कौन सी वर्ब्स हैं आपकी, प्लूरल वर्ब्स हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमारे नाउन दो तरीके के थे, प्रोनाउन दो तरीके के थे, है ना। देन वर्ब भी दो तरीके की ही है, विच इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, ये आ गए हम अगले पे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में समझौता जब भी हो जाता है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग से बात करी सब्जेक्ट और वर्ब। अब समझो, सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एक्शन, वर्ब क्या है, एक्शन। दोनों में एक्शन तो आया ना, एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब, वन इज डूअर एंड वन इज एक्शन। लेट्स से मैं आप में से किसी को बोलूं कि आप ना एक काम करो, आप गाना गा के दिखाओ, और आप में से कोई गाना गाए ही ना, अगर मेरे पास काम को करने वाला नहीं होगा तो क्या वो काम अपने आप हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? एक है मेरा काम को करने वाला, ठीक है, सब्जेक्ट, एक है मेरा एक्शन। काम को करने वाला और एक्शन दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब देखो, कोई एक्शन अपने आप नहीं हो जाता, और अगर मैं आपको यहाँ बिठाए रखूँ, कोई काम ना दूँ, तो आप जब तक आपके पास कोई वर्ब नहीं आएगी तब तक आप सब्जेक्ट कैसे बनोगे? घुमा फिरा के हमने ना जो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, उसका सार एक छोटा सा है। काम करने वाले को एक काम चाहिए और एक काम को करने वाला चाहिए, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कोई भी एक्सक्लूसिवली मूव नहीं कर सकता। अगर ये दो पार्टीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनके बीच में पक्का एक एग्रीमेंट हो रहा होगा, और उस एग्रीमेंट को हम किस नाम से पुकारते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब भी कौन सी लगानी है? सिंगुलर। एंड प्लूरल के साथ वर्ब भी कौन सी लगानी है? प्लूरल। कोई डेप्थ में चीज़ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझो इसको। अगर लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप हैं, एक पर्सन है, मैंने एक पर्सन को कहा कि भाई तुम ना एक काम करो, बैठ के एक लेटर लिखो, तो लेटर भी कितने आएंगे? एक ही तो आएगा। मतलब वन पर्सन विल डू ओनली वन एक्शन एंड 5 persons विल डू 5 actions। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो चीज़ लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि 1 person इज इक्वल टू 1 एक्शन, के एक इंसान अपना ही काम करेगा तो एक्शन भी एक होगा। लेकिन अगर 5 लोग हैं तो एक्शन भी कितने हो गए? 5 हो गए। तो उसको आप क्या बोलोगे? 5 persons इज इक्वल टू 5 actions। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। देखो, जैक प्लेज क्रिकेट, जैक एक सिंगुलर था, उसके साथ में हमने सिंगुलर ही लगाया। शी लव्स, शी सिंगुलर, लव्स सिंगुलर। त्रिशा इज, त्रिशा नेम ऑफ वन गर्ल, और आगे आपकी वर्ब भी कौन सी आई? सिंगुलर आई। ठीक है। द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स मल्टीपल, प्ले भी क्या है? प्लूरल। प्लेज होता तो सिंगुलर होता, अभी तो प्लूरल है ना। अच्छा, दे लव सिंगिंग, दे क्या है? प्लूरल, लव भी प्लूरल, किड्स प्लूरल, आर भी प्लूरल। तो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है। क्या है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर रहेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल रहेगा, एंड दैट इज इट। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग थोड़ा समझ गए हो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बाकी चैप्टर में अभी हम ना क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम रूल्स को समझेंगे। आप जितने भी मैं रूल्स बताऊं, मेक श्योर दैट यू राइट दोज समवेयर, राइट। लेकिन बाकी बहुत आसान चैप्टर है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस इतना याद रखना है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। सेंटेंस को पढ़ के हमें समझना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग फर्दर डिसीजन लेना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड। इसका मतलब क्या है कि वीक बॉयज की एक लिस्ट हमने बना ली है। अब हमें ना गाइस ये नहीं चेक करना कि उसके बिल्कुल साथ में क्या लिखा हुआ है, हमें ये नहीं चेक करना कि उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या चेक करना है? सेंटेंस का अल्टीमेट मीनिंग।
ठीक है, व्हाट डू वी हैव टू चेक, सेंटेंस का अल्टीमेट मीनिंग क्या है, जो मीनिंग है वो सारा सिंगुलर वाला है या प्लूरल वाला है, इसको ट्रांसलेट करके समझ के देखो क्या बन रहा है। हमारी क्लास के वीक लड़कों की एक लिस्ट बना ली गई है, तो हम यहाँ पे मेन बात किसकी कर रहे हैं, क्या हम क्लास की बात कर रहे हैं, नहीं। क्या हम यहाँ पे बॉयज़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, अ लिस्ट की, मतलब मेरी क्लास के लड़कों की एक लिस्ट मैंने बना ली है। अगर एक लिस्ट बना ली तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये है मेरा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे व्हाट डू यू हैव टू प्लेस, अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास हैज बीन प्रिपेयर्ड। हैज क्यों लगाया, क्योंकि अ लिस्ट है। अगर होता टू लिस्ट तो क्या लगाते, हैव। अगर होता 5 लिस्ट हैव लगाते, 10 लिस्ट हैव लगाते, मल्टीपल लिस्ट हैव लगाते। अगर होता सिंगल लिस्ट तो भी हैज लगाते। तो आपको सेंटेंस में रट्टे नहीं मारने, इंग्लिश रट्टों का टॉपिक नहीं है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज के रट्टे नहीं मारे जाते गाइस, लैंग्वेज को ना समझा जाता है। तो आपको सिर्फ इसको पढ़ के ये समझना है कि सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, यहाँ पे हमें क्या प्लेस करना है, वी हैव टू प्लेस सिंगुलर हियर। अगला देखो, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट डैश वर्थ रीडिंग। इसमें समझने की कोशिश करिए। इस सेंटेंस का सबसे पहले देखो मीनिंग क्या बन रहा है। इसका मीनिंग बन रहा है कि देखो, सेंटेंस का मतलब है कि उसने कहानियां तो आज तक बहुत सारी लिखी होंगी, लेकिन उन सारी कहानियों में से ये वाली एक लौती है। ठीक है, मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो, एक ना छोटी सी ट्रिक है, जब भी आपका सेंटेंस में ऑफ आ जाए, ठीक है, जहाँ पर भी बीच में ऑफ आ जाए, ऑफ हम किसके लिए लगाते हैं गाइज, ऑफ हम लगाते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ऑफ किसके लिए लगाते हैं, सिलेक्शन के लिए। जैसे कि आई गॉट 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 5 में से 10 आए या 10 में से 5 आए, 10 में से 5 मार्क्स आए। तो बड़े वाली अमाउंट में से जब भी हम कुछ छोटी अमाउंट की बात करते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में से हम सिलेक्शन कर लेते हैं एक आधी चीज़ की, उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना ऑफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज। ये सारी कहानियों में से इकलौती कहानी ऐसी है जो पढ़ने लायक है। तो सेंटेंस का अल्टीमेट जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है, अल्टीमेट मीनिंग इसका आ रहा है सिंगुलर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इज लगा देंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया, मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पर हमने इज क्यों लगाया, ये ओनली को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश ईदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट। इसको समझिए जी, क्या करना है, जल्दी से समझो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ईदर। अब देखो, ये ना मैं आपको एक रूल करवाती हूँ, ठीक है, इस रूल को अच्छे से समझना प्लीज। जब भी सेंटेंस में आ जाए गाइस, प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट दिस डाउन। जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक याद नहीं रहेगा। ये चीज़ सर्टिफाइड है, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है। अगर कई बार हम अपनी सिर्फ मेमोरी पे रिलाइड रहते हैं ना, कि मैंने सोचा कि चल छड़ यार याद रह जाएगा, उसका मतलब क्या है कि आप 3 दिन में आपके ब्रेन से 70 to 80% इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, राइट। तो मेक श्योर कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हो ना, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो। देखो, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी। और कौन से हो सकते हैं, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। मतलब कौन कौन से, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, वन या नन। देखो, ये काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए। इसका ना मीनिंग समझते हैं। देखो, ईच का मतलब क्या होता है, हर एक, इंडिविजुअली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हर एक। एवरी का मतलब क्या होता है, हर कोई,
ईदर का मतलब या तो ये या फिर वो, मतलब दोनों में से कोई एक। नीदर का मतलब ना ही ये ना ही वो, दोनों में से कोई भी नहीं। मतलब यहाँ पे भी क्या आया, कोई एक कोई भी नहीं। एवरीवन हर एक, एवरीबडी हर कोई। एनीवन हर एक, एवरीबडी हर कोई। ठीक है। समवन समबडी भी सेम है, नो वन नोबडी भी सेम है। वन का मतलब होता है एक, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इन सब के साथ में हमें कौन सी वाली वर्ब प्लेस करनी है? वी हैव टू प्लेस अ सिंगुलर वर्ब विद देम, कि चाहे लिखा जो मर्जी है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंडिविजुअल्स, या सेंटेंस में एक इंडिविजुअलिटी वाला फैक्टर हम दे रहे हैं। ठीक है। ये एक या कोई को देखते हुए हमेशा इसके साथ हमें क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। अब समझो एक बार जरा। ओके, नाउ लेट्स ऑब्जर्व वन थिंग एवरीबडी। इफ आई से ईच बॉय इज स्टडिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लड़का पढ़ रहा है। ठीक है। ईच बॉय मतलब हर एक लड़का पढ़ रहा है ना। अब देखो, ईच के साथ में कोई नाउन आएगा, वो कौन सा आएगा? सिंगुलर। और कोई वर्ब आएगी, वो भी आपकी कौन सी आएगी? सिंगुलर। अगला देखिए, एवरी चाइल्ड इज नॉटी, मतलब हर बच्चा शरारती होता है। देखो, ट्रांसलेट भी करोगे ना, वही मीनिंग निकलेगा, हर बच्चा शरारती होता है। तो वहां पे एवरी के साथ भी हमने क्या किया? सब कुछ सिंगुलर लिखा। सेम वे ईदर के साथ भी सिंगुलर, नीदर के साथ भी सिंगुलर। एवरीवन एवरीबडी के साथ तो हम बोलते ही हैं, बोलते नहीं है? एवरीबडी इज बिजी, समबडी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, नोबडी इज प्लानिंग अ पार्टी, बोलते ही हैं। यहाँ पर क्या है? ईदर। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्विंस हैं, क्या इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है? सेंटेंस में क्या चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर हम क्या प्लेस करेंगे? अपना वॉज। ठीक है। अगला देखो, एवरीबडी डैश हैप्पी एट द पिकनिक। अब ये हम अभी करके आए, बिल्कुल एवरीवन एवरीबडी समवन समबडी सिंगुलर लगाते हैं। यहाँ देखो, पिकनिक में हर एक इंसान बहुत खुश था। एवरीबडी मतलब हर एक। यहाँ पे हमने क्या बोला कि हर एक इंसान बहुत खुश था, और अगर बहुत खुश था तो यहाँ पे भी क्या लगाना है? वॉज लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द हाउस with all its contents dash insured against fire, कि जो घर है अपने सारे सामान के साथ उसका इंश्योरेंस हमने करवा रखा है फायर के अगेंस्ट। ठीक है। यहाँ पे समझिए, जो ये विद लग गया ना बीच में, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आगे जाके हमारा और भी डेप्थ में आएगा। लेकिन देखो, ये जहाँ पे भी विद आ गया, इसको ट्रांसलेट करके देखो, जो घर है अपने सारे कंटेंट्स के साथ इंश्योर्ड है। मतलब इस सेंटेंस में हम मेन बात किसकी कर रहे हैं? सोच के देखना। अगर मैं आपको बोलूं, शी विद हर फादर डैश गोइंग टू दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने फादर के साथ दिल्ली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मेन बात हम किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे शी की, है ना। शी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगाना है? यहाँ पे इज। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे मेन हमारी बात कंटेंस की हो रही है या फिर हमारी बात घर की हो रही है? किसकी हो रही है? घर की। घर के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा? फिर वॉज। क्यों? क्योंकि घर तो एक है ना, और एक के साथ में आप सिंगुलर ही लगाते हो। अगला देखो, my friend and benefactor dash come to see me। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर मैं आपको बोलूँ, देखो आर्टिकल है, यहाँ पे क्या है? हमारे पास दो सब्जेक्ट्स है ना। मान लो सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, फिर लगा एंड, फिर लगा सब्जेक्ट 2। तो देखो, इस केस में क्या होगा? सब्जेक्ट 1 के साथ में अगर कोई आर्टिकल है, ठीक है, और मान लो सब्जेक्ट 2 के साथ भी आर्टिकल है,
मतलब हमने क्या कहा, सब्जेक्ट 1 के साथ भी आर्टिकल है, सब्जेक्ट 2 के साथ भी आर्टिकल है। जब दोनों के साथ अपना अपना आर्टिकल होगा तो यहाँ पे वर्ब हमारी कौन सी लगेगी, प्लूरल वाली। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लो। अब मैं क्या कहती हूँ कि जो आर्टिकल है ना वो सिर्फ मेरा सब्जेक्ट 1 के साथ है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि जो मेरा आर्टिकल है वो सिर्फ सब्जेक्ट 1 के साथ है तो वहाँ पे कौन सी वर्ब लगती है हमारी, हमेशा सिंगुलर वर्ब। देखो रट्टे मारने वाली बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अब मैं ना एक बार ये रेज करती हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ इसका। ओहो, ठीक है, एग्जाम्पल देखना, अब इजी है, मुश्किल नहीं है। इफ आई से अ मदर एंड अ साइंटिस्ट डैश सिटिंग इन रूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अ मदर एंड अ साइंटिस्ट। अब एक चीज समझो, हमें पता है आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, सिंगल। अ मदर का मतलब क्या हुआ कि एक मदर है, क्योंकि अ का मतलब सिंगल। अ साइंटिस्ट का मतलब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है। तो सेंटेंस में हम बात कितने लोगों की कर रहे हैं, एक की या ज़्यादा की। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन, ओनली टू पर्सन्स है। टू के साथ में सिंगुलर लगाते हैं कि प्लूरल लगाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, अगला देखो, अ मदर एंड साइंटिस्ट डैश सिटिंग। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ना जो अ है वो सिर्फ दोनों के पहले लगाया हमने। अ मदर एंड साइंटिस्ट का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में एक ही पर्सन है, वही पर्सन मदर भी है, वही पर्सन साइंटिस्ट भी है। अब जैसे आप लोग हो, आप लोग किसी के बेटा बेटी भी होंगे, आप एक स्टूडेंट भी हो, है ना, आप हो सकता है कोई जॉब भी कर रहे हो, आप किसी के फ्रेंड भी हैं, भाई बहन भी हैं। तो एक पर्सन मल्टीपल रोल प्ले करता है ना। जब हम एक पर्सन की बात कर रहे होंगे आर्टिकल सिर्फ एक बार आएगा, जब हम अलग अलग लोगों की बात कर रहे होंगे आर्टिकल आपका 2 बार आएगा। ये सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम टू सी मी। यहाँ पे माई हमने ना एक ही बार लगाया, चाहे आर्टिकल हो चाहे कोई भी डिटर्मिनर हो, माई हो, हिम हो, हिज हो। इसका मतलब क्या है, मेरा फ्रेंड भी है वो और मेरा बेनिफैक्टर भी है। जब हमने क्या किया, एक ही बार लगाया, मतलब हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, लॉजिक तो सेम आएगा ना। तो क्या करोगे, यहाँ पर भी हैज कर दोगे। अगर सेंटेंस होता ना माई फ्रेंड एंड अ बेनिफैक्टर, कि मेरा दोस्त और एक बेनिफैक्टर, तब हम वहां पे प्लूरल लगा देते। इजी है, मुश्किल नहीं है। ये देखिए, वीना एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज। मतलब वीना को, ना कि तुम्हें, एक प्राइज मिला है। यहाँ पर आप लोग समझेंगे क्या कर रखा है हमने, सेंटेंस समझो। देखो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे along with, together with, like, unlike, rather than, and not, accompanied by। ठीक है, क्या किया, और accompanied by, साथ में इसमें as well as भी आता है। इन सब में आपको याद रखना है that the verb is used according to main subject। ठीक है, जब भी आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच में इनमें से कोई वर्ड आ गया, आपको हमेशा याद रखना है कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, आपके मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मोस्टली मेन सब्जेक्ट कौन सा होगा, पहले वाला। अब देखो यहाँ पे एंड नॉट यू है, कंफ्यूज मत होना, चाहे एंड है लेकिन ये क्या है, कंप्लीट, इट इज एंड नॉट। ठीक है, समझना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर तक अभी बहुत डिटेल में भी बताऊंगी। लेकिन जब आपका 2 बार कॉमा इस तरीके से होता है ना, तो ये और ये सेंटेंस कनेक्टेड होता है। जैसे कि इफ आई से शी इज इंटेलिजेंट
लाइक हर फादर। ठीक है, क्या किया हमने, शी इज इंटेलिजेंट लाइक हर फादर। मैं इसी को ना एक और तरीके से लिख सकती हूँ, कैसे, एक मिनट ये इरेज कर दूं। देखो क्या बन सकता है, आई कैन ऑल्सो राइट शी, अब मैंने ये लास्ट वाले को उठा के बीच में लिख देती हूँ, लाइक हर फादर डैश इंटेलिजेंट। ठीक है, शी लाइक हर फादर डैश इंटेलिजेंट। तो इसमें हम मेन बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट शी, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे भी, अभी भी तो इज आएगा। तो पॉइंट समझो, चाहे मैंने ऐसे लिखा चाहे मैंने ऐसे लिखा, क्या दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल सेम है। सेम वे चाहे आपने लिखा वीना एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज, चाहे आपने लिख दिया वीना has won the prize and not you, तब भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। पॉइंट क्या कहता है कि ये वर्ड्स याद रखने हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक। सेंटेंस में जब भी ये वाले वर्ड्स होंगे उन केसेस में आप क्या करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज आप मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे क्या है वीना, तो क्या आ जाएगा हैज। ठीक है, अगला देखो जी, देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट। अब ये तो मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सा है ना, एग्जाम में भी चांसेस बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाएगा। लेकिन क्या है, प्लेट में एक एग रखा हुआ है, अब ये तो मुश्किल है ही नहीं, क्या आएगा यहाँ पे इज। अगर 5 eggs होता तो क्या आता, आर आता, देयर आर 5 eggs, देयर आर मेनी eggs, लेकिन एक है तो इज आएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्ट्रक वर्क। अब देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़े नंबर में जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपना काम स्ट्रक किया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, ऑब्जर्व वन थिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़े नंबर में उन्होंने किया मतलब बहुत सारे वर्कर्स ने किया है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, यू विल पुट, देखो अच्छा इसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये वाला आपका कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपको सेंटेंस में फंसाएगा। एक होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है सेंटेंस में द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर डिजिट की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बाद में कवर करवाऊंगी थोड़ी देर तक। अभी हम इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या किया हमने कि लार्ज ऐड कर दिया कि बहुत ही बड़े नंबर में वर्कर्स जो हैं वो वर्क स्ट्रक करके गए हैं। तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू पुट, यू हैव टू पुट हैव। ठीक है, द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज। अब यहाँ पे तो हम दो की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकली कौन सी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। मुझे पता है कि जिस भी वर्ब के अंदर एस होता है वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे क्या करेक्शन होगी, गो आएगा। ठीक है, एंड दैट इज इट फॉर टुडेज लेसन। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझ आए होंगे। ठीक है, इजी ही है, मुश्किल नहीं है। मेक श्योर कि इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक आपको शीट भी होगी इसके साथ में असाइनमेंट, उसको भी अच्छे से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।